गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव हैं और यदि हम उन सारे जीवों के बारे में बारी बारी से स्टडी करना शुरू करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है कि सभी जीवों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी हासिल कर लें। तो इसलिए क्या किया जाता है, जीवों का छोटा छोटा वर्ग बनाया जाता है और ये वर्गीकरण का प्रोसेस बहुत पहले से ही चला आ रहा है और उस आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। और जैसे जैसे जीवों के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलते गई वैसे वैसे पहले का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो चेंज होते गया और आज जो सबसे सर्वमान्य सिस्टम है उसे हम लोग कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जीवों को 5 जगत में, इस क्लासिफिकेशन में जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन को देने वाले, मतलब इस सिस्टम को, क्लासिफिकेशन के इस सिस्टम को देने वाले कौन थे। वो थे R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर साहब 1969 में इस क्लासिफिकेशन को दिए। मीन्स से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर इन 1969 और इस क्लासिफिकेशन के आधार पर उन्होंने पूरे जीव जगत को, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी लिविंग बींग्स को 5 जगत में, 5 ग्रुप में बांटे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाया, अलग अलग वर्ग बनाया। तो जब भी हम कहीं देखते हैं किसी चीज़ को बांटा जाता है 2 भागों में तो उसको, उसके डिवीजन के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ आधार पर ही उनको डिवाइड किया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों बैठे हो, ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंशिएट जो करते हैं इसके लिए बहुत सारे एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिसके आधार पर हम लोग बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वैसे उसी आधार पर, जैसे मेन डिफरेंशिएशन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो एक चीज हुआ, एक बेसिक हुआ जिसके आधार पर हम लोग क्या किए, बॉयज और गर्ल्स को डिफरेंशिएट किए। उसी तरह से जहां भी डिफरेंशिएशन होगा उस डिफरेंशिएशन के पीछे वो डिफरेंशिएशन जो होगा किसी न किसी आधार पर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उन्होंने, R.H. व्हिटेकर साहब ने किन किन आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। तो उनके वर्गीकरण का जो सबसे पहला आधार था वो था क्या, टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, ओके। सेकेंड जो बेसिस था, उसके बाद जो दूसरा बेसिस था वो क्या था, नंबर ऑफ सेल। जीवों में नंबर ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद का जो आधार था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल, सेल वॉल, ओके। नेक्स्ट जो आधार था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फोटो सिंथेसिस। इन 4 आधारों पर उन्होंने पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा। ठीक है, फर्स्ट जो बेसिस था वो क्या था, टाइप ऑफ सेल, ओके। सेकेंड जो बेसिस था वो क्या है, नंबर ऑफ सेल। थर्ड जो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगला जो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अब देखते हैं कि इन 4 आधार पर कैसे उन्होंने पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखते हैं लिविंग, मीन्स इस ग्रुप में इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब सारे लिविंग बींग्स आ गए। तो हम लोग देखे हैं अभी कि जो फर्स्ट बेसिस था वो क्या था, यहां लिखते हैं फर्स्ट जो बेसिस था वो क्या था, टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, हम लोग जानते हैं कि जीव जो होते हैं 2 प्रकार के सेल से, 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर हम ये नहीं, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये हम नहीं अगले क्लास में हम बता देंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि उन्होंने फर्स्ट जो ग्रुप बनाया वो उसका आधार क्या था, टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट ग्रुप is that which are made up of prokaryotic एक ग्रुप उन्होंने अलग बना दिया, ऐसे जीव जिनका बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए होता है, जिनके बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और इस ग्रुप का उन्होंने नाम दिया क्या, मोनेरा। मोनेरा मीन्स मोनेरा कैसे जीव होंगे, ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट, बाकी बच गए कौन, बाकी बच गए यूकैरियोटिक। बाकी बच गए कौन, ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। सेकंड बेसिस क्या था डिफरेंशिएट करने का, नंबर ऑफ सेल। सेकेंड जो बेसिस था डिफरेंशिएशन का वो क्या था, नंबर ऑफ सेल। जो जीव हैं उनका बॉडी जो है एक सेल का बना है या एक से अधिक सेल का बना है। तो दूसरा जो बेसिस था इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, एक अलग ग्रुप बना दिया, और वो कौन सा ग्रुप था, यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय, और इस ग्रुप का नाम दिया उन्होंने प्रोटिस्टा। ठीक है, बाकी बच गए कौन, बाकी बच गए मल्टी सेलुलर। एक ग्रुप अलग हो गया, कौन सा, यूनिसेलुलर। ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक हैं लेकिन केवल एक ही कोशिका के बने हुए हैं, और इस ग्रुप का उन्होंने नाम दिया क्या, प्रोटिस्टा। ओके, बाकी बच गए कौन, यूकैरियोटिक हैं लेकिन क्या है, मल्टी सेलुलर है, जिनका बॉडी जो है एक से अधिक सेल का बना हुआ है। अब इन्होंने इस ग्रुप को किस आधार पर बांटा, जो थर्ड था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल मीन्स अब इन्होंने यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर है, इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप को डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप जो जिसके बॉडी सेल में सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट है ना, और एक ग्रुप ऐसा हुआ जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बांट दिया किस आधार पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो एक ग्रुप बनाया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, मींस यहां हम लिखते हैं सेल वॉल एब्सेंट, और इस ग्रुप का उन्होंने नाम दिया क्या, एनिमेलिया।
बाकी बच गए कौन? बाकी बच गए कौन? यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और जिनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, मीन्स सेल वॉल प्रेजेंट। यहां क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है और इसमें क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, अब देखो इन्होंने क्या किया, इसको मीन्स क्या है? यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और सेल वॉल भी मौजूद है। तब उन्होंने चौथा क्या आधार माना था? फोर्थ जो था वो किस आधार पर? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम लोग कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं। तो एक ग्रुप हो गया क्या? जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज द क्या? फंजाई। वो ग्रुप कौन सा हो गया? फंजाई। मीन्स यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल है, लेकिन उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। मीन्स उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, बाकी बच गया कौन सा? बाकी बच गया कौन सा? जिसमें यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर भी है, सेल वॉल भी है और जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, मीन्स जो ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट। और इस ग्रुप का उन्होंने नाम दिया क्या? प्लांटी। ठीक है, इस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया? जिसमें क्या होता है? जो यूकैरियोटिक टाइप के कोशिका के बने हुए हैं, जो मल्टीसेलुलर है, जिनमें सेल वॉल होता है और जिनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज द प्लांटी। तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं यहां से। फर्स्ट ग्रुप इज द मोनेरा, सेकेंड ग्रुप इज द प्रोटिस्टा, थर्ड ग्रुप is the Animalia, fourth group is the Fungi, fifth group is the Plantae। मीन्स ये पांच किंगडम हो गए, 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी। ओके, यहां से देख करके हम लोग किसी का भी कैरेक्टर बता, जैसे हम पूछे कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टर ऑफ प्लांटी ग्रुप। प्लांटी जो प्लांट किंगडम है उसका मेन कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर इज द यूकैरियोटिक है, सेकंड इज द मल्टीसेलुलर है, थर्ड इज द सेल वॉल प्रेजेंट, फोर्थ इज द फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, मींस ऑटोट्रॉप्स है। तो इस आधार पर आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किया? 1969 में पूरे जीव जगत को पांच जगत में 5 ग्रुप में डिवाइड किया और ये इसी को हम लोग कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमको लगता है ये आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।